दिल्ली का उत्तम नगर इलाका इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। तरुण हत्याकांड को लेकर भयंकर तरीके से सियासत हो रही है, तो वहीं ईद पर खून की होली वाले बयानों को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। तमाम राजनीतिक दल इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं, जबकि कई संगठनों ने तो इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम तक बना दिया है। लेकिन जिस तरह से ईद पास है और हिंसा होने का खौफ मुस्लिम समुदाय को सता रहा है, उसे लेकर प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है। हालांकि मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन सतर्क है। भारी पुलिस बल तैनात किया जा रहा है ताकि ईद के दिन किसी तरह का कोई विवाद ना खड़ा हो और न ही किसी तरह की कोई हिंसा भड़के। वहीं अब इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है और तो राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। राहुल ने दोनों ही समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। कांग्रेस सांसद ने इस पूरे मुद्दे को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुस्लिम में उलझा रहे, ताकि लोग यह न पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से अनुरोध है, किसी बहकावे में न आए। देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी देश को हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखना चाहती है। उनका मानना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग प्रधानमंत्री से सवाल न पूछ सकें। ये सवाल देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो है, साथ ही सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर भी सवाल न उठे। इसलिए राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात पैदा किए जाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, होली पर एक छोटे से विवाद के बाद तरुण के परिवार और पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार के बीच विवाद हो गया था। देखते देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और तरुण की जान चली गई, जिसके बाद ये मामला हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब ईद पास है, तो इस वजह से उत्तम नगर फिर से सियासत का अखाड़ा बन गया है। अफसोसनाक वाकया है, एक तरुण नामी नौजवान की मौत हो गई, मगर बजरंग दल ने उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दिया और पुलिस ने बुलडोजर ले जाकर घर को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है, घर को तोड़ दिया और वहां पर कहा गया ईद के दिन खून की होली होगी। ईद जो भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का पर्व है, उसके पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? हम एक समाज के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? अगर ये आतंक नहीं है तो ये और क्या है? देश की राजधानी दिल्ली का उत्तम नगर इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन वजह विकास नहीं बल्कि बढ़ता सांप्रदायिक तनाव है। होली के बाद शुरू हुई चिंगारी अब ईद के त्योहार तक पहुंच चुकी है। कुछ संगठनों द्वारा दी गई कथित धमकियों ने न सिर्फ इलाके में डर पैदा कर दिया है, बल्कि अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर राजनीति के गलियारों तक गर्मा गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मामले पर सीधे दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नफरत फैलाने वाली गतिविधियां जारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हालात काबू में करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिससे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। आपको बता दें कि ओवैसी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तम नगर में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नफरत फैलाने की गतिविधियां लगातार जारी रहने के आरोप सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्थिति को काबू करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे इलाके में असुरक्षा और तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे, लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि हालात बिगड़ने से रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
ओवैसी के निर्देश पर एआईएमआईएम के स्थानीय नेतृत्व ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। शोएब जमी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईद पर खून की होली जैसे भड़काऊ बयानों से माहौल बिगाड़ा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की खामोशी पर भी सवाल उठाते हुए ईद के दिन उत्तम नगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। एआईएमआईएम नेता शोएब जमी ने लिखा, ईद पर खून की होली की धमकी देने वाले लोगों को कानून का डर नहीं है। खुलेआम इस तरह के बयानबाजी करके माहौल को बिगाड़ा जा रहा है और दिल्ली की प्रशासन खामोश बैठी है। सदर मजलिस ओवैसी साहब की हिदायत पर हमने पुलिस कमिश्नर को खत लिख करके उत्तम नगर में ईद के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। उत्तम नगर से आ रही खबरें डराने वाली हैं। स्थानीय निवासियों में इस कदर खौफ है कि कई परिवार अपने दशकों पुराने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। भड़काऊ बयानबाजी और धमकियों ने सामाजिक सौहार्द पर गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इस मामले पर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने एक वीडियो साझा करते हुए इसे नफरत का नंगा नाच करार दिया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल उठाते हुए कहा कि न्यू इंडिया में नफरत का जहर इतना घोल दिया गया है कि छोटे बच्चे भी अब आग उगल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आज नफरत की इस आग को नहीं रोका गया तो कल इसकी चपेट में आने से कोई नहीं बचेगा। देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती हूं, लेकिन न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नफरत का नंगा नाच चल रहा है। जो बात सोचने में विभत्स लगती है वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोला गया है कि उनके खिलाफ हिंसा और मारने काटने की बात आम हो गई है। बेझिझक होकर कही जा रही है। छोटे छोटे बच्चे आग उगल रहे हैं। ईद जो भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का पर्व है, उसके पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? हम एक समाज के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? अगर ये आतंक नहीं है तो ये और क्या है? इन लफंगे और गुंडों पर किसका वरद हस्त है? ये डरते क्यों नहीं है? पूरे देश को इस नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है? कितना हिंदू और मुसलमान करेंगे मोदी जी आप? और एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, क्या मिल रहा है आपको मेरे देश को बर्बाद करके? ये सवाल बार बार मेरे मन में आता है। क्या नफरत भड़काकर आप अपनी बाकी काली करतूतों पर पर्दा डाल दीजिएगा, वो छिप जाएंगी? क्या पूरे देश में केरोसिन छिड़कने से आपका मन भरेगा? और आप लोग जो मूक दर्शक बने हुए हैं, एक बात याद रखिएगा, नफरत की आग फैलने से रोकिए, वरना उसकी चपेट में आने से आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल नंबर आपका भी आएगा। दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। यह नफरत का नतीजा है जिसकी कीमत सत्ता में बैठे हुक्मरान नहीं, आम लोग चुकाते हैं। हम ऐसी नफरत, ऐसे गुंडे तो है नहीं। हम विराट सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के ध्वजवाहक हैं। हम वसुदैव कुटुंबकम, वो सूत्र है जो सच में हमें विश्वगुरु बनाता है। हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि मोदी सरकार हर रोज विफल होकर कीर्तिमान स्थापित कर रही है और ये जितना फेल होंगे उतनी नफरत फैलाएंगे। एक बात याद रखिएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपको देश से मोहब्बत है तो आंखें खुली रखिए, नफरत के भागीदार मत बनिए। आसपास नफरत के शिकार लोगों के साथ खड़े होइए, क्योंकि यही इंसानियत है, यही भारतीयता है और यही असल में हम और आप हैं। ईद भाईचारे और मोहब्बत का पर्व है। सवाल यह है कि आखिर देश की राजधानी में नफरत फैलाने वाले तत्वों पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है? प्रशासन की खामोशी क्या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है? उत्तम नगर के लोगों को अब सिर्फ पुलिस की मौजूदगी नहीं बल्कि सुरक्षा का भरोसा चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले 13 मार्च को भी ओवैसी ने मामले पर बयान दिया था। दिल्ली में एक वाकया हुआ, दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, हिंदू और मुसलमान, गंदा पानी फेंका गया एक खातून पर, दोनों में हाथापाई हुई। एक 80 साल का बूढ़ा, 3 खवातीन और 2 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। अफसोसनाक वाकया है, एक तरुण नामी नौजवान की मौत हो गई, मगर बजरंग दल ने उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दिया और पुलिस ने बुलडोजर ले जाकर घर को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है, घर को तोड़ दिया और वहां पर कहा गया ईद के दिन खून की होली होगी। और फिर एक 12 साल के बच्चे का वीडियो मुझे किसी ने भिजाया। उस 12 साल के बच्चे में इतनी नफरत कहां से आ गई? कहां से आ गई उस बच्चे की? कौन उसके दिमाग में नफरत डाला? फिर हम देखते हैं कि मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में
वेस्ट गारो हिल्स में वहां पे इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में दो मुसलमान खैरुल इस्लाम और अशरफुल इस्लाम को मारकर कत्ल कर दिया गया। क्यों मारा गया? कि नहीं ये बंगाली है मेरे भाई, ये बंगाली है, ये इनको वहां से आए, ये मियां है। ये बताओ कि ये जो बंगाली बोलने वाले भारत के मुसलमान हैं, उनको मेघालय में मार दिया गया, खैरुल इस्लाम अशरफुल इस्लाम को। और फिर जो जामा मस्जिद टूरा है उसकी बेहुरमती की गई।